Google Classroom for Teacher. Please watch and subscribe the channel. हमारा ये वीडियो शिक्षकों के लिए है जिन्हें गूगल क्लासरूम का प्रयोग सुचारू रूप से करना है। आपने गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लिया होगा। हमारे पास क्लास 2 का एक क्लास है। हमने क्रिएट करने के लिए उस सेक्शन की क्लास क्रिएट की। रूम हमने अपने विद्यालय का नाम दिया। हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को लेकर। थोड़ी ही देर में हमारी क्लास हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। हमें अपने बच्चों को ये क्लास कोड देना है। हमारे पास पाठ योजना होनी चाहिए। बच्चों को काम देने के लिए हम क्लास वर्क से शुरुआत करेंगे। क्लास वर्क में जाकर हमने अपना पहला टॉपिक नंबर्स क्रिएट किए। नंबर्स को पढ़ाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसकी तैयारी करेंगे। क्लास को पढ़ाने के लिए हमें बच्चों को कुछ मटेरियल देना पड़ेगा। मटेरियल में आकर हमने हेडिंग लिखी। हमारे पास वो वीडियो या वो टेक्स्ट तैयार होना चाहिए जो हमें बच्चों को देना है। टॉपिक हमारा नंबर्स है। हमने सेव कर लिया, ये नंबर्स में आएगा। अब हमें चीज़ें असाइन करनी। या तुम कोई फोटो लेकर डाल सकते हैं या अपना रिकॉर्डेड वीडियो डाल सकते हैं। लिंक डालने के लिए हमें वो वेब पेज खोलना पड़ेगा। मान लीजिए ये वेब पेज है। हमने इसको डबल क्लिक करके कॉपी किया। पुनः अपने कार्यक्रम में आकर क्लासरूम के अंदर हमने ऐड कर दिया। एक और तरीका भी है। अगर हम कोई YouTube वीडियो डालना चाहें, हमें वो वीडियो खोलना है और वीडियो में आप देखिए शेयर आता है। शेयर को क्लिक करेंगे और इसमें खोजेंगे कहीं ना कहीं क्लासरूम ऐप आएगी। आपने देखा शेयर करने के साथ ही YouTube लिंक नीचे आ गया। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए दो तरीके के वीडियो हमने इसमें अटैच कर रखे हैं। एक जो नंबर को हिंदी में कैसे लिखेंगे और नंबर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसको हम सेंड कर देते हैं। ये हमारा कोर्स मटेरियल बच्चों के पास पहुंच गया। लेकिन बच्चों को पढ़ने के बाद टेस्टिंग भी जरूरी है। टेस्टिंग के लिए हम फिर प्लस का साइन करेंगे और बच्चों से
क्वेश्चन पूछेंगे। राइट नंबर 51 to 60 in words। इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया, यूज योर कॉपी और डिवाइस। पॉइंट्स तो दे दिए, और जब तक हमें चाहिए वो डेट और वो टाइम चूंकि हमारा असाइनमेंट भी नंबर सिस्टम का है, इसलिए हमने ये ऑप्शन भी दे दिया और इस क्वेश्चन को बच्चों तक भेज दिया। बच्चों को टेस्ट करने के लिए जरूरी है हम उन्हें कुछ ऐसा दें जो सीसीटी से भी यूजफुल हो। असाइनमेंट के तौर पर हमने एक क्वेश्चन टाइप किया, हाउ टू राइट सरसठ। बच्चों को हमने बताया कि अपने आप सॉल्व करें, और इसे भी हम नंबर्स में ही रखेंगे। हमने इसे भी भेज दिया। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा और सोच करके बच्चों के लेवल के आधार पर हम उन्हें क्वेश्चन देंगे। मान लीजिए हमने प्रश्न लिखा, हाउ टू राइट नवासी। अब ये हमारा क्वेश्चन, अगर हम इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहें हम दे सकते हैं। ड्यू डेट भी हमने दे दी, टाइम भी दे दिया। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक में रहे। एक बार हम फिर देख लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को ना दिखाई पड़े तो हम इस क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शंस में भी सेव कर सकते हैं। और ऊपर हमने एडिट कर दिया सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन भी बच्चों के सामने चला गया। अब हम बच्चे की दृष्टि से देखेंगे कि हमारा स्टूडेंट किस हिसाब से इसे करता है। एक सिस्टम में हमने एज ए स्टूडेंट लॉगिन किया। क्लास ज्वाइन करने के लिए
क्लास कोड डाला, थोड़ी ही देर में हमारी क्लास ज्वाइन हो गई और जो मटेरियल हमारे टीचर ने दिया था वो हमारे सामने। हाँ, इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हम क्वेश्चन देंगे वो सबसे पहले सबसे नीचे जाएगा, इसलिए हम कुछ कुछ इंटरवल पर भी असाइनमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे ने पढ़ा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम बच्चे को बताएंगे कि आप सेटिंग में जाकर अपना नाम आदि चेंज कर, क्योंकि जब आप चेंज करेंगे तभी हमें आपका सही नाम दिखाई पड़ेगा। हमने जो भी काम दिया था बच्चों को, बच्चों के सामने आ गया, बच्चे ने पढ़ा, वेब पेज खुल करके आ गया। पढ़ने के पश्चात बच्चे ने हमारा वीडियो भी देखा। 4 5 6 7 इसका मतलब बच्चे ने पहला प्रोसेस पूरा कर लिया। अब हमें टेस्ट करना है। बच्चे ने अपना असाइनमेंट खोला, हमारा रिमार्क भी देखा। अब हमें काम करना है, या तो हम सीधे सीधे लिख दें, टीचर के पास पहुंच जाएगा टर्न इन करने से, हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि टर्न इन जरूर करेंगे ताकि स्पष्ट हो सके। बच्चे ने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। अब असाइनमेंट पर गया, हाउ टू राइट सरसट। ये उसको सोचने पर मजबूर करेगा। असाइनमेंट को हम अटैचमेंट के रूप में, कॉपी की फोटो के रूप में, किसी भी रूप में दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कॉपी की फोटो के रूप में देना चाहें, बच्चे ने अपनी कॉपी खोली, फोटो खींची, फोटो खींचकर अटैच कर, फोटो अटैच होने से हमारा वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का हम सदैव ख्याल रखेंगे, सबमिट इन, हैंड इन, टर्न इन, कुछ भी करेंगे इन जरूर करेंगे। जब वर्क सबमिटेड लिखकर आ जाएगा, इसका मतलब हमारा काम सबमिट हो गया। हम पुनः चलेंगे। अभी हमारा एक असाइनमेंट बाकी, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस है। हाउ टू राइट 89। ऑप्शन क्लिक किया, टर्न इन, सबमिट कर दिया। हमारे स्टूडेंट ने आंसर को सबमिट कर दिया। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक का काम बच्चे ने पूरा असाइनमेंट कर लिया, खत्म हो गया। अब एज ए टीचर अगर हम देखना चाहें
क्लास में आती हैं। हमने 2 काम दिए थे, एक स्टूडेंट है, CCDP का स्ट्रक्चर दिया था। हम क्लास में गए, नीचे से हमने देखना शुरू किया। नंबर सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें असाइनमेंट चेक करना है। एक लड़के ने काम करके दिया है, अब हमें ग्रेड देना है। स्टूडेंट ने 51 लिखा है, लेकिन वर्ड में 50 लिखा। हमारा असाइनमेंट भी पूरा नहीं है, हमने उसे 0 दे दिया। इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑन द स्पॉट स्टूडेंट जवाब देगा उसी स्क्रीन पर, लेकिन जब हम असाइनमेंट पूछेंगे तब बच्चा अपनी फाइल को अटैच कर सकता है या अपने आंसर्स को लिख सकता है। यहां पर हमारा प्रश्न था बच्चे से, हाउ टू राइट सरसट। बच्चे ने एक इमेज अपलोड की थी, हमने देखा आंसर सही था, हमने उसको 100 में 100 नंबर दे दिए। चेक करके बच्चे को वापस कर दिया। CCTV क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किया। हमारा आंसर अगर सही है, 89 हमने पूछा था, इसलिए हमने 100 मार्क दे करके उसे भी रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हम बच्चे को काम दिए, काम चेक किए। अब काम चेक करने के बाद बच्चे के पास कैसे गया, ये जानने के लिए हम उसकी लॉगिन में चलते हैं। स्टूडेंट की लॉगिन में गए, वहां पर बच्चे को टीचर का नाम दिखाई पड़ गया। खोला, 100 में 100 अंक मिले। असाइनमेंट में भी 100 में 100 अंक मिले हैं, किंतु पहला क्वेश्चन जो 50 to 60 लिखना था उसको 0 अंक मिले। ये बच्चे में सुधार के लिए उसको प्रेरित करेगा, ताकि वो अपना काम समय से जमा कर सके और समय से कर सके। इस बात का हम विशेष ख्याल रखेंगे कि असाइनमेंट देंगे तब हमारा स्टूडेंट कई काम कर सकता है, अपनी फाइल में जाकर के कर सकता है, अपनी कॉपी को अपलोड कर सकता है, टेक्स्ट बना सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देंगे तो ऑन द स्पॉट करेगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जिससे गूगल क्लासरूम की सार्थकता एक टीचर होने के नाते सही हो सकेगी। धन्यवाद। Thanks for watching.